जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बालों का कितना बुरा हाल है। मेरे बालों का टेक्सचर बिल्कुल भी बिगड़ चुका है और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो है मेरे बालों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये है मेरे बाल जो कि है बहुत ही ज्यादा ड्राई, रफ, और मैं इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ। और मुझे हर 8 से 10 महीने में ना कोई हेयर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो अब मैं जा रही हूँ मेरे बालों का हेयर ट्रीटमेंट करने के लिए। मैंने नैनोप्लास्टिया किया है, बोटॉक्स किया है, केराटिन किया है, स्ट्रेटनिंग किया है, बहुत प्रोटीन ट्रीटमेंट किया है, स्मूथनिंग भी किया था सबसे पहले। तो अब मैं बहुत थक चुकी हूँ बाकी सारे प्रोसेसेस से। तो अब मैं करने जा रही हूँ हेयर स्मूथनिंग अगेन काफी सालों बाद। रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे जो है वो बोरवेल का पानी होता है यूज के लिए, और वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। मतलब बहुत हार्ड वाटर है, बहुत ज्यादा। तो कोई भी ट्रीटमेंट ज्यादा दिन तक रहती नहीं है। स्मूथनिंग ही एक ऐसी चीज है जो एटलीस्ट 8 से 10 महीने चल पाती है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा हेयर कट करवाऊंगी, ट्रिम करवाऊंगी बाल। नहीं, हेयर कट ही करवाऊंगी, और करूंगी मैं अपने बालों का मेकओवर। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए बाकी के फुटेज मैंने नहीं लिए। डायरेक्टली मैं आपको जो है अपना हेयर ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ। तो पहले मेरा हुआ हेयर वॉश, उसके बाद मुझे लगाई गई एक क्रीम मेरे बालों पर। और ये क्रीम वाला जो प्रोसीजर था वो 3 से 4 बार रिपीट हुआ। और हर एक बार मतलब जब भी क्रीम लगाई जाती उसके बाद 15-20 मिनट्स का गैप होता। वो उस गैप में जो है वो क्रीम पूरी ड्राई होने देते, उसके बाद वाटर स्प्रे करके फिर से उसको अच्छे से मसाज करते, और फिर मेरे बालों में आइनिंग होती, फिर हेयर वॉश होता, फिर अगेन प्रोसीजर रिपीट होता। ठीक है, तो ये था मेरा प्रोसेस, और ये करने के लिए मुझे लगे ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मज़ा भी आ रहा था क्योंकि मुझे पता था मेरे बालों में एक नया सा मेकओवर मुझे मिलने वाला है। और ये जो बंदी है इनका नाम है मोना। द मोस्ट अमेजिंग पर्सन मैं अपनी लाइफ में मिली हूँ किसी सैलून में। ये इतना अच्छे से कस्टमर्स को एंगेज करके रखती हैं, मतलब इतना कंफर्टेबल फील कराती है ना कि आपको ऐसा लगता है बस मतलब और कुछ नहीं चाहिए। सैलून में यूजुअली बहुत बोर होता है मुझे, लेकिन इस बार बहुत मज़ा आया। तो मैंने डिसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गर्ल कि मैं नॉर्मल थ्रेडिंग भी करनी हो तो भी मैं इस सैलून में जाऊंगी। तो ये था इस सैलून का बेस्ट पार्ट। और उसके बाद मेरी आयनिंग बीच में ही रुक गई क्योंकि वहाँ पर आई थी एक 2 साल की बच्ची। मे बी उसके पेरेंट्स जो हैं वो रेगुलर क्लाइंट थे इनके, तो उसका बर्थडे था तो उसको मेकअप करना था, और उसी टाइम पे लाइट भी चली गई थी तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स चल नहीं रहे थे। तो मुझे मेरा हाफ साइड का आयनिंग हुआ था और बाजू में बिठा दिया गया आधे बालों के साथ, और फिर कुछ देर बाद लाइट आई ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बाद, तो मेरा आयनिंग का सेशन स्टार्ट हो गया। तो ये शायद मेरा फाइनल आइनिंग था उस दिन का। और उसके बाद मुझे उन्होंने 3 दिन बाद बुलाया था, मतलब संडे को मेरा ये ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद फाइनल वॉश के लिए उन्होंने मुझे 3 दिन बाद बुलाया। तो मैं यहाँ पर 3 दिन बाद चली गई। 3 दिन में इतनी परेशान हो गई थी कि मेरी बेटी की स्कूल है, मुझे नहाना नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, लेकिन हो गया सब कुछ मैनेज। और फिर मेरा एक हेयर वॉश हुआ। हेयर वॉश के बाद ना उन्होंने मेरे बालों में फिर से कोई एक क्रीम लगाई जिससे कि बालों में डेंट ना पड़े अगर हम टाई भी करते हैं। तो ये क्रीम ज़रूर लगवाना, ये हर किसी को नहीं लगाया जाता है, उन्होंने मुझे जैसे बताया था। तो ये ज़रूर लगवाना अगर आप स्मूथनिंग करोगे बालों में। तो मेरा फाइनली ये क्रीम वगैरह लगा के हो गया, आइनिंग हो गया और फाइनल वॉश हो गया, और मेरे बाल फाइनली बैक टू शेप आ गए। मतलब मैं उन्हें अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। गाइज ऑनेस्टली एक बात बताओ, मैं ये वीडियो एंड करना ही भूल गई थी। मतलब वो बस हेयर वॉश तक का ही वीडियो मैंने लिया था, उसके बाद मैं भूल ही गई थी व्लॉग करना है मुझे। तो एनीवेज, तो ये है मेरे बालों का कमाल। ठीक है, तो ऐसे स्मूथ, शाइनी, सिल्की हो चुके हैं मेरे बाल, और मुझे प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पसंद आया है ये ट्रीटमेंट। अगर आपको करना है आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के। और हाँ, बस यही तक का था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।